नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि बिहार सरकार के निरंतर प्रयास का परिणाम है कि पूर्णिया से वंदे भारत ट्रेन की मंजूरी मिली है, जिससे न केवल पूर्णिया बल्कि कोसी सीमांचल क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से यहाँ के लोगों को तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं से लैस यात्रा का अनुभव मिलेगा। वहीं कोसी सीमांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा मजबूत होगी। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से यह उपलब्धि दर्शाती है कि आप हमेशा क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। वंदे भारत ट्रेन की स्वीकृति निश्चित रूप से कोसी सीमांचल की प्रगति और गौरव में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं मंत्री लेसी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रेल मंत्री को धन्यवाद दी है। आप लोगों के बीच कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूँ कि कल देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नलन बाबू, आदरणीय उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी, आदरणीय राज्यसभा के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के साथ प्रेस के माध्यम से पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की और साथ ही साथ जिसमें कई बिहार के रेल परियोजनाओं का भी उन्होंने घोषणा की और पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की उन्होंने चर्चा की और प्रेस के माध्यम से बिहार के लोगों को अवगत कराया। इसके लिए, इस घोषणा के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ और इससे न केवल पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया और कोसी अंचल वासियों के लिए ये एक खुशखबरी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से यहाँ के लोगों को आवागमन में फायदा होगा। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ और साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ ही साथ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। लगातार हम लोगों ने प्रयास भी किया और ये डबल इंजन सरकार की एक झलक है। डबल इंजन की सरकार लगातार लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कई योजनाओं का मूर्त रूप दे चुका है, जिसका ये एक कड़ी है। और मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर 26 सितंबर 2024 को माननीय रेल मंत्री जी को से मिलकर पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की थी। फिर दूसरी बार भी उनसे पत्राचार के माध्यम से भी अनुरोध किया था। कई बार उनसे मोबाइल पर बातें हुई, लगातार उनसे अनुरोध की और साथ ही साथ उनसे मिलकर जनहित एक्सप्रेस सरसी में ठहराव की मांग की थी। अमृत भारत स्टेशन के तहत सरसी और के नगर स्टेशन को विकसित करने की मांग रखी थी, जिसमें कि उन्होंने सरसी में जनहित एक्सप्रेस का ठहराव का निर्देश भी दिया और 2 फरवरी 2025 से सरसी में जनहित एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ माननीय रेल मंत्री जी को। इसके लिए मुझे अधिकृत भी किया गया वहां हरी झंडी दिखाकर ठहराव का और फिर
माननीय रेल मंत्री जी का मैं इसके लिए भी उनका अभिनंदन करती हूँ। सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से विभिन्न विभागों के माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए भेजने की चर्चा हुई। तो मैंने भी उनसे आग्रह किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जल्द शुरुआत हो, इसकी भी चर्चा आप रेल मंत्री जी से करेंगे, क्योंकि और भी कई रेल परियोजनाओं का बिहार में पर चर्चा होना था, उस पर बात करनी थी। तो ये भी मैंने उनसे आग्रह किया। इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर सम्राट चौधरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री बिहार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस बात को रखा और माननीय रेल मंत्री जी ने प्रेस के सामने इसकी घोषणा भी की। लगातार हम लोग इस दिशा में रेल के मामला हो, रेल परियोजनाओं का मामला हो या और भी कोई मामला हो, लगातार हम लोग केंद्र सरकार से जो भी हमसे होने वाला है वो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। संसद में बैठते नहीं हैं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला 2001 में पूर्णिया में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र टिकट कटाने का काउंटर नहीं था, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री रेल मंत्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुआ करते थे और रेल राज्य मंत्री आदरणीय दिग्विजय बाबू यहाँ आके पूर्णिया में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र की शुरुआत किए थे और उन्होंने कहा भी था आपको कि उनके प्रयास से आज यहाँ कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र हम इसका उद्घाटन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आए हुए। और साथ ही साथ उस समय हम लोग कटिहार भेजना पड़ता था टिकट कटाने के लिए। तो जब भी मौका मिला है पूर्णिया के विकास के लिए, प्रमंडल के विकास के लिए, तो हम लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं।